नमस्ते दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई सी रेसिपी सीखी और लगा वाह ये तो बहुत बढ़िया है, पर असल में उसे कभी किचन में बनाया ही नहीं। बस आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अच्छी अच्छी बातों को सिर्फ जानने तक नहीं बल्कि अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लें, एक प्यारी सी आदत की तरह। कभी ध्यान दिया है, हम कुछ नया सीखते हैं और अंदर से लगता है बस अब तो जिंदगी बदल जाएगी, पर फिर कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल के एग्जाम्स के बाद हम सोचते हैं ना कि अब से तो रोज पक्का पढ़ेंगे, पर वो पुरानी आदतें हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हैं। ये है क्या आखिर? इसे हम कह सकते हैं सीखने भूलने का चक्कर। होता क्या है, हम कुछ नया सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर फिर धीरे धीरे हम वापस अपनी पुरानी पटरी पर लौट आते हैं। अरे ये तो बिल्कुल न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा है ना, जो जनवरी में तो खूब चलता है पर फरवरी आते आते गायब हो जाता है। और फिर मन में वही एक आवाज गूंजती है, अरे यार ये तो मुझे पता था, फिर से वही गलती कर दी। सच बताइए, ये आवाज जानी पहचानी लगती है ना? हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। तो असली सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए। तो पता है, असली प्रॉब्लम ज्ञान की कमी नहीं है, नहीं, प्रॉब्लम है उसे रोज की जिंदगी में इस्तेमाल ना कर पाना। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। हम सबको पता है कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, है ना? पर जब सड़क पर बहुत भीड़ होती है तो हम में से कितने लोगों ने सच में मानते हैं? बस सारा खेल यहीं पर है, जानने और करने के बीच का फासला। अब अच्छी बात यह है कि इस चक्कर को तोड़ने के लिए हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, नहीं, बस अपनी सोच में एक छोटा सा प्यारा सा बदलाव लाना है। बस अपने देखने का नजरिया बदलना है। देखिए, दो तरह की सोच होती है। एक है पुरानी सोच जो थोड़ी आलसी है, वो सोचती है अरे एक बार सीख लिया बस हो गया काम। लेकिन जो नई सोच है वो कहती है नहीं, सीखना तो बस शुरुआत है। जागरूकता यानी अवेयरनेस हर दिन की प्रैक्टिस है। ठीक वैसे ही जैसे हम हर रोज ब्रश करते हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो आदत बन जानी चाहिए। देखिए, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव अपने आप में ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा। ये तो बस एक शक्ति है, एक पावर। और जब इस शक्ति का इस्तेमाल जागरूकता के साथ समझदारी से किया जाता है तो वो बन जाती है लीडरशिप। मतलब एक ऐसी काबिलियत जिससे हम खुद को और दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए बातों से आगे बढ़कर कुछ कहानियां देखते हैं, असल जिंदगी के छोटे छोटे उदाहरण कि ये नई सोच कैसे हमारी दुनिया बदल सकती है। तो सबसे पहले मिलते हैं राहुल से। राहुल हम सबकी तरह ही एक स्टूडेंट है और उसकी कहानी शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही कहानी लगेगी, खासकर जब बात आती है दोस्तों के प्रेशर की। पहले राहुल का क्या था, वो अपने दोस्तों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था। अगर सबने कहा चलो मूवी चलते हैं तो वो भी चल दिया, बिना ये सोचे कि कल एग्जाम है। वो बस दोस्तों के दबाव में बह जाता था। लेकिन अब राहुल बदल गया है। उसके हाथ एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल टूल लग गया है। अब कोई भी फैसला लेने से पहले वो बस एक सेकंड के लिए रुकता है और खुद से एक सवाल पूछता है, यहां पर कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है? बस ये एक छोटा सा सवाल, और अब वो बहता नहीं बल्कि सोच समझकर फैसला लेता है। तो राहुल की कहानी से हमें क्या सबक मिला? बहुत ही सिंपल सी बात है कि अवेयरनेस यानी जागरूकता हमें मैच्योर बनाती है, समझदार बनाती है और हमें अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत देती है। चलो अब ऑफिस चलते हैं और अरविंद से मिलते हैं। अरविंद एक एम्प्लॉई हैं और उनकी सिचुएशन भी शायद हम में से कई लोगों को बहुत फेमिलियर लगेगी। पहले अरविंद अपने बॉस की हर बात पर बस हाँ में हाँ मिला देते थे, क्योंकि भाई वो बॉस हैं, अथॉरिटी है। पर जब उन्हें जागरूकता मिली तो उन्होंने आंख बंद करके हाँ कहना छोड़ दिया। अब वो बहुत प्यार से सवाल पूछते हैं और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑफिस में उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। तो यहां पर सबक क्या है? अरविंद की कहानी हमें सिखाती है कि जागरूकता हमारे अंदर प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस जगाती है। ये हमें सही बात पर टिके रहने और अपनी बात रखने की हिम्मत देती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, वो एक सिंपल सी आदत, एक वन क्वेश्चन हैबिट जिसे कोई भी अपना सकता है और अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। ये आदत बहुत ही प्यारी और आसान है। बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला, जब भी आपको कोई दबाव महसूस हो, कोई जल्दबाजी या गिल्ट, तो दूसरा स्टेप है बस 1 सेकंड के लिए रुक जाना, पॉज। और तीसरा स्टेप, खुद से बस एक छोटा सा सवाल पूछना। और वो मैजिकल सवाल है, अभी इस पल मुझ पर कौन सा इन्फ्लुएंस प्रिंसिपल काम कर रहा है?
क्या ये दोस्तों का प्रेशर है या किसी की अथॉरिटी या कुछ खो देने का डर? बस सिर्फ इस सवाल को पूछना ही जादू है। उस प्रेशर को पहचान लेना ही आधी जंग जीत लेने जैसा है। और जानते हैं ये काम क्यों करता है? क्योंकि जैसे ही आप उस इन्फ्लुएंस को एक नाम दे देते हैं ना, उसकी सारी छुपी हुई शक्ति खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक से लाइट जला दी हो। सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है और कंट्रोल वापस आपके हाथों में आ जाता है। तो आखिर में ये एक छोटी सी आदत हमें एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल तक ले जाती है, और वो है सच्ची आज़ादी के साथ जीना। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, प्रभाव हमारे अचेतन मन को नियंत्रित करता है, जबकि जागरूकता स्वतंत्रता पैदा करती है। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए, कितनी गहरी बात है। तो चलिए आज से इस एक प्यारे से संकल्प को अपने दिल में बसा लेते हैं। मैं जागरूक, शांत और सचेत हूं। मैं प्रभाव का बुद्धिमानी से उपयोग करती हूं और स्वतंत्र रूप से जीती हूं। ये एफर्मेशन हमें हमेशा सही रास्ते पर बने रहने में मदद करेगा। तो याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। अपना ध्यान रखिएगा।